नमः शिवाय। श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कैलाश संहिता का अध्याय 13। संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि, गणपति पूजन, होम, तत्व शुद्धि, सावित्री प्रवेश, सर्व संन्यास और दंड धारण आदि का प्रकार। सकंद कहते हैं वामदेव। तदनंतर मध्याह्न काल में स्नान करके साधक अपने मन को वश में रखते हुए गंध, पुष्प और अक्षत आदि पूजा द्रव्यों को ले आए। नैऋत्य कोण में देव पूजित विघ्नराज गणेश की पूजा करके गणानम त्वा इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक गणेश जी का आह्वान करें। आह्वान के पश्चात उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उनकी अंग कांति लाल है, शरीर विशाल है, सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों में क्रमशः पाश, अंकुश, अक्षमाला तथा वर नामक मुद्राएं धारण कर रखी हैं। इस प्रकार आह्वान और ध्यान करने के पश्चात शंभुपुत्र गजानन की पूजा करके खीर, पुआ, नारियल और गुड़ आदि का उत्तम निवेदन करें। तत्पश्चात तांबूल आदि दें, उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करें और अपने आभीष्ट कार्य की निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तदनंतर अपने गृह सूत्र में बधाई हुई विधि के अनुसार उपासना अग्नि में आज्य भागन हवन करके अग्नि देवता संबंधी यज्ञ विषयक स्थाली पाक होम करना चाहिए। इसके बाद भू स्वाहा इस मंत्र से पूर्णाहुति होम करके हवन का कार्य समाप्त करें। तत्पश्चात आलस्य रहित हो अपराह्न काल तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। तदनंतर स्नान करके सायंकाल की संध्योपासना तथा सायंकालिक उपासना संबंधी नित्य होम आदि करके मौन हो गुरु जी की आज्ञा ले चरु पकाएं। फिर अग्नि में स्निधा, चरु और घी की रुद्र सूतक से और सद्यो जाति 5 मंत्रों से पृथक पृथक आहुति दें। अग्नि में उमा सहित महेश्वर की भावना करें और गौरी देवी का चिंतन करते हुए गौरी मीर माए इस मंत्र का 108 बार होम करें। अग्न्याय सविष्ट कृते स्वाहा इस मंत्र से 1 बार आहुति दें। इस प्रकार मंत्र से हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि से उत्तर एक आसन पर बैठे, जिसमें नीचे कुशा, उसके ऊपर मृग चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। ऐसे सुखद आसन पर बैठकर मौन भाव से सुसज्जित हो जागरण पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त आने तक गायत्री का जप करता रहे। इसके बाद स्नान करे। जो जल से स्नान करने में असमर्थ हो वह भस्म से ही विधि पूर्वक स्नान करे और फिर उस आसन पर ही चरु पकाकर उसे घी से तर करे। उसे उतारकर अग्नि से उत्तर दिशा में कुश पर रखे। पुनः घी से चरु को मिश्रित करे। इसके बाद व्याहृति मंत्र, रुद्र सूतक और सद्योजात आदि 5 मंत्रों का जप करे और इसके द्वारा एक एक आहुति भी दे। इन सबके नामों के आदि में ओम और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर चतुर्यंत उच्चारण करें, यथा ओम प्रजापते नमः स्वाहा इत्यादि। तत्पश्चात पुण्यवाचन कराकर अग्नि से स्वाहा इस मंत्र से अग्नि के मुख में आहुति देने तक का कार्य संपन्न करें। फिर प्राणाय स्वाहा इत्यादि 5 मंत्रों द्वारा घृत सहित चरु की आहुति दें। इसके बाद अग्नि स्विष्ट कृते स्वाहा बोलकर एक आहुति और दें। तदनंतर फिर रुद्र सूतक तथा ईशान आदि 5 मंत्रों का जप करें। महिष आदि चतुर्वीर्यु मंत्रों का भी पाठ करें। इस प्रकार तंत्र होम करके अपनी ग्रह शाखा में बताई हुई पद्धति के अनुसार उन देवताओं के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुष सांग होम करे। इस तरह जो अग्निमुख आदि कर्म तंत्रों को प्रवर्तित किया गया है उसका निर्वाह करके विराजा होम करें। 26 तत्व रूप इस शरीर में छिपे हुए तत्व समुदाय की शुद्धि के लिए विरजा होम करना चाहिए। उस समय ये कहें कि मेरे शरीर में जो ये तत्व है इन सब की शुद्धि हो। उस प्रसंग में आत्म तत्व की शुद्धि के लिए आरुण केतुक मंत्रों का पाठ करते हुए पृथ्वी आदि तत्व से लेकर पुरुष तत्व पर्यंत क्रमशः सभी तत्वों की शुद्धि के निमित्त घृत युक्त चरु का होम करें तथा शिव के चरणाविंदों का चिंतन करते हुए मौन रहें। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पृथ्वी आदि पंचक कहलाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये शब्दादि पंचक हैं। वाक्य, पाणी, पाद, पायु तथा अपस्थ ये वागादि पंचक हैं। श्रोत, नेत्र, नासिका, रसना और त्वक ये श्रोतादि पंचक हैं। शीर, पार्श्व, पृष्ठ और उदर ये 4 हैं। उन्हीं में जंघा को भी जोड़ लें। फिर त्वक आदि 7 धातुएं हैं।
प्राण, अपान आदि 5 वायुओं को प्राणादि पंचक कहा गया है। अन्नमादि 5 कोशों को कोश पंचक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में। इनके सिवा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति और पुरुष हैं। भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अंतरंग साधन हैं उन्हें तत्व पंचक कहा गया है। उनके नाम ये हैं: नियति, काल, राग, विद्या और कला। ये 5 माया से उत्पन्न हैं। मायान तु प्रकृति विद्यातः। इस श्रुति में प्रकृति की माया कही गई है, उसी से ये तत्व उत्पन्न हुए हैं, इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नियति है, ऐसा श्रुति का कथन है। ये नियति आदि जो 5 तत्व हैं, इन्हीं को पंचकुंचक कहते हैं। इन 5 तत्वों को न जानने वाला विद्वान भी मूढ़ ही कहा गया है। नियति प्रकृति से नीचे है और ये पुरुष प्रकृति से ऊपर हैं। जैसे कोए की एक ही आंख उसके दोनों गोलकों में घूमती रहती है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है। ये विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव, इन 5 को शिव तत्व कहते हैं। ब्राह्मण, प्रज्ञानम, ब्रह्म, इस श्रुति के वाक्य से यह शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्वर पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो तत्व समूह है, उसमें से प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारण में लीन करते हुए उसकी शुद्धि करो। पृथ्वी आदि पंचक, शब्दादि पंचक, वागादि पंचक, श्रोतादि पंचक, श्रीदादि पंचक, त्वागादि धातु सत्पक, प्राणादि पंचक, अन्न मायादि कोश पंचक, मनादि पुरुषांत तत्व, नियतादि तत्व पंचक अथवा पंचकुंचक और 11 शिव तत्व पंचक, ये 11 वर्ग हैं। इन एकादश वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में पर समय शिव ज्योतिषे इदिम नमम इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद विविधा तथा करशोतक संबंधी मंत्रों के अंत में अर्थात विविधाय स्वाहा, करुषत्काय स्वाहा, इसके अंत में स्वत्व त्याग के लिए व्यापकाय परमात्मने शिव ज्योतिषे विश्वभूत घस्नोत्सुकाय पर समय देवाय इदिम नमम इसका उच्चारण करें। तत्पश्चात उतिष्ठ ब्राह्मण सपते देव्यन सत्व में उपप्रयन्तु मरुते सुदानव इंद्र प्राशुर्भव सचा। इस मंत्र के अंत में विश्वरूपाय पुरुषाय ओम स्वाहा बोलकर स्वत्व त्याग के लिए लोकत्रय व्यापिने परमात्मने शिवा येदम नमम का उच्चारण करें। तदनंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले तंत्र कर्म का संपादन करके घृत मिश्रित चरु का प्राशन एवं आचमन करके पश्चादे पुरोधा आचार्य को सुवर्ण आदि से संपन्न सुमुचित दक्षिणा दें। फिर ब्रह्मा का विसर्जन करके प्रातःकालिक उपासना संबंधी नित्य होम करें। इसके बाद मनुष्य सम्मा सिंचिंता मरुतः इस मंत्र का जप करे। तत्पश्चात या ते अग्नि यज्ञ तनुसते देहराव हात्मात्मन इत्यादि मंत्रों से हाथ को अग्नि में तपाकर उस अग्नि को अद्वैत धाम स्वरूप अपने आत्मा में आरोपित करें। तदनंतर प्रातःकाल की संध्योपासना करके सूर्योप्रस्थान के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करें। वहां प्रसन्नता पूर्वक मन को स्थिर कर उत्सुकता पूर्वक वेद मंत्रों का जप करें। जो अग्निहोत्री हो वे स्थापित अग्नि में प्रजापत्योष्टि करें तथा वेदोक्त वैश्वानर स्थालीपाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान कर दें। पूर्वोक्त स्वरूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाए। मुनीश्वर फिर वह साधक निम्नांकित रूप से सावित्री प्रवेश करे। ओम भू सावित्री प्रवेशयामि। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम। ओम भुव सावित्री प्रवेशयामि। भर्गो देवी स धीमहि। ओम स्व सावित्रीं प्रवेशयामि। धियो योनि प्रचोदया। ओम भूर्भुवः स्वः सावित्री प्रवेशयामि। तत्सवितुर्वरेण्यम। भर्गो देवी धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करें और चित्त को चंचल न होने दें। उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करें। ये भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करने वाली हैं। इनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं।
ये 15 नेत्रों से प्रकाशित होती हैं। नूतन रत्न में किरीट से जगमगाती हुई चंद्रलेखा इनके मस्तक को विभूषित करती हैं। इनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल है। यह शुभ लक्षणा देवी अपने 10 हाथों में 10 प्रकार के आयुध धारण करती हैं। हार, केयूर, बाजूबंद, कड़ी, करधरनी और नूपुर आदि आभूषणों से इनके अंग विभूषित हैं। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित हैं। विष्णु, ब्रह्मा, देवता, ऋषि तथा गंधर्व राज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। ये सर्वव्यापिनी शिवा सदाशिव देव की ही मनोहारिणी धर्म पत्नी है। संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोकों की जननी, त्रिगुणमयी, निर्गुणा तथा जन्मा है। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्राह्मणत्व आदि प्रदान करने वाली अजन्मा आदि देवी त्रिपदा गायत्री का जप करे। गायत्री विरतियों से उत्पन्न हुई है और उन्हीं में लीन होती है। विरतियां प्रणव से प्रकट हुई हैं और प्रणव में ही लय को प्राप्त होती हैं। प्रणव संपूर्ण वेदों का आदि है। वह शिव का पाचक, मंत्रों का राजाधिराज, महाबीज स्वरूप और ज्येष्ठ मंत्र है। शिव प्रणव है और प्रणव शिव कहा गया है क्योंकि वाच्य और वाचक में अधिक भेद नहीं होता। इसी महामंत्र को काशी में शरीर त्याग करने वाले जीवों के मरण काल में उन्हें सुनाकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसीलिए ज्येष्ठ यति अपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान एकाक्षर प्रणव रूप परम कारण शिव देव की उपासना करते हैं। दूसरे मुमुक्षु धीर एवं विरक्त लौकिक पुरुष भी मन से विषयों का परित्याग करके प्रणव रूप परम शिव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री का शिववाचक प्रणव में लय करके अहम वृक्ष से रेरिवा इन अनुवाक का जप करें। तत्पश्चात यश छंद सामर श्रभ इस अनुवाक को आरंभ से लेकर श्रुत में गोपाय तक पढ़कर कहें। हरे शणायश्च वित्तेषाणायश्च लोकेशाणायश्च व्युत्थ आहम, अर्थात मैं स्त्री की कामना, धन की कामना और लोक में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। मन इस वाक्य का मन मध्यम और उच्च स्वर से क्रमशः 3 बार उच्चारण करें। तत्पश्चात सृष्टि, स्थिति और लय के क्रम से पहले प्रणव मंत्र का उद्धार करके फिर क्रमशः इन वाक्यों का उच्चारण करें। ओम भू सन्यस्तम मया, ओम भुव सन्यस्तम मया, ओम सुव सन्यस्तः मया, ओम भूर्भुवः स्वः सन्यस्तम मया। इन वाक्यों का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से हृदय में सदाशिव का ध्यान करते हुए सावधान चित्त से उच्चारण करें। तदनंतर अभयम सर्वभूतेभ्यो मतः स्वाहा, मेरी ओर से सब प्राणियों को अभयदान दिया गया, ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में 1 अंजलि जल लेकर छोड़ें। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ डालें और यज्ञोपवीत को निकालकर जल के साथ हाथ में ले इस प्रकार कहें। ओम भूः समुद्रे गच्छ स्वाहा, यूं कहकर उसका जल में ही होम कर दें। फिर ओम भूः सन्यस्तम मया, ओम भुवः सन्यस्तम मया, ओम सुवः सन्यस्तम मया, इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करें। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कटी सूत्र को भूमि पर त्याग दें तथा उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके 7 पद से कुछ अधिक चलें। कुछ दूर जाने पर आचार्य से कहें, ठहरो ठहरो भगवान, लोक विहार के लिए कोपीन और धन स्वीकार करो। यूं कहकर आचार्य अपने हाथ से ही उस कटी सूत्र और कोपिन देकर गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करे। तत्पश्चात सन्यासी जब उससे अपने शरीर को ढक कर 2 बार आचमन कर ले, तब आचार्य शिष्य से कहे, इंद्रस्य व्रजस्य मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करो। तब वह इस मंत्र को पढ़े और सखा माँ गोपयोज्य सखा योआसीन्द्रयस वृजोसी वार्त घन श्रम में भव यात पापम तनिवार्य। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उसे हाथ में लें। तत्पश्चात प्रणव या गायत्री का उच्चारण करके कमंडलू ग्रहण करें। तदनंतर भगवान शिव के चरणारविंद का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जावे 3 बार पृथ्वी में लौटकर दंडवत प्रणाम करें। उस समय वे अपने मन को पूर्णतः संयम में रखें। फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर उनके चरणों के समीप खड़ा हो जाए। संन्यास दीक्षा विषय कर्म
आरंभ होने के पहले ही शुद्ध गोबर लेकर आंवले बराबर उसके गोले बना लें और सूर्य की किरणों से ही उन्हें सुखाएं। फिर होम आरंभ होने पर उन गोलों को होमाग्नि के बीच में डाल दें। होम समाप्त होने पर उन सबको संग्रह करके सुरक्षित रखें। तदनंतर दंड धारण के पश्चात गुरु विराजग्नि जनित उस श्वेत भस्म को लेकर उसी को शिष्य के अंग में लगाएं अथवा उसे लगाने की आज्ञा दें। उसका क्रम इस प्रकार है: ओम अग्निरीति भस्म, वायुरीति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमिति भस्म, सर्वः हवा इदिम भस्म, मन इतानी चक्षुषी। इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करें। तदनंतर ईशान आदि 5 मंत्रों द्वारा उस भस्म को शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उसे मस्तक से लेकर पैरों तक स्वरांग में लगाने के लिए दे दें। शिष्य उस भस्म को विधि पूर्वक हाथ में लेकर त्र्याश्रुमम तथा त्र्यंबकम, इन दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में क्रमशः त्रिपुंड धारण करे। तत्पश्चात श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर का भक्ति युक्त चित्त से ध्यान करे। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके दाहिने कान में ऋषि छंद और देवता सहित प्रणव का उपदेश करे। इसके बाद कृपा करके प्रणव के अर्थ का भी बोध कराएं। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वे प्रणव के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उसके 12 वेदों का उपदेश दे। तत्पश्चात शिष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर गुरु को साष्टांग प्रणाम करे और सदा उनके अधीन रहे। उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य न करे। गुरु की आज्ञा से शिष्य वेदांत के तात्पर्य के अनुसार सगुण निर्गुण भेद से शिव के ज्ञान में तत्पर रहे। गुरु अपने उसी शिष्य के द्वारा श्रवण मनन और निधिध्यासन पूर्वक जप के अंत में प्रातःकालिक आदि नियमों का अनुष्ठान करवाए। कैलाश प्रस्तर नामक मंडल में शिव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार शिष्य वहीं रहकर शिव पूजन करे। यदि गुरु के आदेश के अनुसार प्रतिदिन वहीं रहकर मंगलमय देवता शिव की पूजा करने में असमर्थ हो तो उनके आर्ध सहित स्फटिक में शिवलिंग ग्रहण कर लें और कहीं भी रहकर नित्य उनका पूजन किया करें। वे गुरु के निकट शपथ खाते हुए इस तरह प्रतिज्ञा करे: मेरे प्राण चले जाएं ये अच्छा है, मेरा सिर काट लिया जाए ये भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर सुदृढ़ चित्त वाला शिष्य मन में शिव की भक्ति लिए गुरु के निकट 3 बार शपथ खाए और तभी से मन में उत्साह रखकर उत्तम भक्तिभाव से पंचावरण पूजन की पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव जी की पूजा करे। अध्याय 13 समाप्त। इस अध्याय के आरंभ में स्कंद जी कहते हैं कि माध्याह्न काल में स्नान करके साधक को अपने मन को वश में करते हुए सब कुछ करना है। सारे द्रव्य लेकर पहले विघ्नराज गणेश जी की पूजा करें और ये मानसिक पूजा की प्रेरणा मिल रही है क्योंकि वो यहाँ पे कहते हैं कि आप उनके स्वरूप की कल्पना कीजिए। फिर अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार होम अग्नि जो भी आप करना चाहें वो मंत्र कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि उमा सहित महेश्वर की भावना और उनकी चिंता करनी है और होम के लिए उन्होंने विस्तार पूर्वक ये सब कुछ फिर से इसलिए बताया है मंत्रों के साथ ताकि हमारा जो मन है और जो हमारी इंद्रियां हैं वो इधर उधर ना भटकें और हमारा पूरा ध्यान उस परमात्मा में ही रहे। इसके बाद पूरे शरीर में जो तत्व हैं उनकी शुद्धि भी बताई है और ये भी बताया है कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं। पृथ्वी पंचक और शब्द पंचक, वागादि पंचक और श्रोतादि पंचक, ये सब, और अन्मादि 5 कोशों के कोश पंचक के बारे में भी बताया है। इसके अलावा हमें ये सब समझाने के बाद उन्होंने बताया है कि मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति और पुरुष हैं और ये जो तत्व पंचक हैं इनके साथ सब कुछ जब मिल जाता है तो माया जो है वो प्रकृति है और उसी में सारे तत्व उत्पन्न हुए हैं और ये तत्व पंचकुंचक कहलाते हैं और जो भी इन तत्वों को नहीं जानता वो मूढ़ कहलाया गया है। और सारी प्रकृति जो है वो नियति के नीचे है और कहते हैं कि जिस प्रकार एक कुएं की एक ही आंख उसके दोनों गोलकों में घूमती रहती है उसी प्रकार
पुरुष और प्रकृति नियति दोनों के पास रहते हैं। उसके बाद हमें सावित्री प्रवेश का जो मंत्र दिया है उसका उच्चारण करने की प्रेरणा मिल रही है ताकि हमारा चित्त चंचल ना हो। आरंभ में भी चित्त पर काबू करने को कहा है और अब फिर इस मंत्र के मदद से हम अपने मन को काबू में रख सकते हैं। इस उद्देश्य से हमें बार बार प्रेरणा दी जा रही है कि मन को न भटकने दें और फिर से हम कल्पना में देखें कि देवी का रूप कैसा है ताकि हमारा ध्यान केवल और केवल स्मरण में हो पूरी तरह से। और यहाँ पर बताया गया कि ये भगवती गायत्री जो है वो साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करती हैं। और उसके बाद ये भी बताया गया है कि जो इस गायत्री का जप करते हैं वो गायत्री का जप करें क्योंकि वृत्तियों इन्हीं से उत्पन्न हुई हैं और ये जो है वो प्रणव से प्रकट हुई हैं। प्रणव जो है वो लय को प्राप्त करता है और प्रणव को संपूर्ण वेदों का आदि और मंत्रों का राजा कहा गया है। महाबीज स्वरूप है और श्रेष्ठ मंत्र है। और यहाँ तक कि हमें गुरु जी महाराज की कृपा से ये सबको ज्ञात है कि शिव प्रणव है और प्रणव शिव है। तो उस प्रणव में ही समस्त मंत्रों का जो है वो फल मिलता है और हमारे हृदय कमल पे हम एकाक्षर प्रणव रूप परम कारण शिव देव की जब उपासना करते हैं, उनके ध्यान में रहते हैं, तो हमसे भाग्यशाली कोई और है नहीं और ये होता उन्हीं की कृपा से है। फिर इस अध्याय में हमें बताया गया है कि शिव जी के चरणविंदों का चिंतन करते हुए अपने गुरु के निकट जाकर पृथ्वी पर हमें दंडवत प्रणाम करना है और मन को संयम में रखना है और उनकी तरफ हाथ जोड़कर जैसे वो आपको जो भी कहें उसे ही मानना है। और बहुत साफ लफ्ज़ों में इस अध्याय में कहा गया है कि जो गुरु आदेश दें वैसे ही कार्य करने हैं और यहाँ तक भी कहा गया है कि मेरे प्राण चले जाएं वो भी ठीक है, मेरा सिर कट जाए वो भी ठीक है, लेकिन मैं परमात्मा का नाम लिए बिना कुछ भी ना खाऊं। और ये जो कृपा है वो गुरु के दिए हुए आशीष से होती है। इस अध्याय में वो कहते हैं कि गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके दाहिने कान में ऋषि छंद और देवता सहित प्रणव का उपदेश करे। तो ये पंक्ति जब हम सुनते हैं तो हम सबकी आंखों के आगे गुरु जी महाराज आ जाते हैं और जैसे हम बैठे हैं उन्होंने हमारे सर पर जैसे हाथ रखा है और वो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय कह रहे हैं हमारे कान में। इसी खूबसूरत एहसास के साथ बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।